बेड का निर्माण नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में किया। उसके बाद मल्च बोई और मल्च के बाद इसमें एक एक बीज की चुनिंदा बीज की रोपाई की। ये 60 से 65 दिन 7 दिन में सोइंग हो जाती है बीज की, और 7 दिन में सोइंग होने के बाद 65 से 70 दिन के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। 75 से 90 दिन के बाद ये मार्केट में आना स्टार्ट हो जाता है। तरबूज का जो करकरापन आता है, उसमें जो रवा आता है ना, वो क्रंची होता है। इससे क्या है कि मिठास अधिक होने के कारण इसको फिर अफोर्ड ज़्यादा करते हैं यहाँ के किसान। एकड़ में 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा इसमें। 8 बीघा तरबूज किया था, उसमें 5,66,000 रुपये की आमदनी प्राप्त हुई। इस वर्ष अच्छी आमदनी के आसार हैं। एक युवा जो बाहर रह के वेटनरी साइंस की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक से पिताजी के देहांत के बाद वो गांव लौटता है और खेती संभालता है। खेती संभालने के बाद ये था कि इसमें कुछ नया किया जाए, जिससे कि जो नौकरी है उसका दुख ना रहे कि हम जॉब नहीं कर रहे हैं और उससे ज़्यादा कमाया जाए। तो इन्होंने शुरू किया, तरबूज है, पपीता है, मिर्च है, इन सब की खेती, जहाँ पे ये गेहूं और सरसों की खेती करते थे। हम हैं अभी भरतपुर के विजयपुरा गांव में और हमारे साथ हैं तेजवीर सिंह जी, जो अलग अलग खेती करते हैं। तेजवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास करके मैं अपने दर्शकों साथियों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने तरबूज की खेती की है, अगेती तरबूज की, वो तरबूज की खेती अलग क्यों है जी? आपने जब खेती शुरू की, आपके मैं तरबूज के फील्ड में खड़ा हूँ जी, ये तरबूज में ऐसा अलग क्या किया है आपने? कब इसको रोपाई की थी और कितने दिन में इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी और कब तक इसकी फ्रूटिंग आप लेते रहेंगे? सर, सर्वप्रथम तो मैंने इसकी बुवाई नवंबर दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में रोपाई की। आप एक चीज़ बताएं, ये जो आपने नई विधि है जी, इसके बारे में ज़रूर बताएं कि ये आपने मल्चिंग तो की है जी, लेकिन मल्चिंग में डीप इरिगेशन न करके फ्लड इरिगेशन किया, वो कैसे किया और क्यों किया है इसका? इससे क्या है कि जैसे हमारे राजस्थान में लू अधिक आती है और तापमान टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि तरबूज को 97% तरबूज में पानी रहता है, तो उसमें पानी की कमी आती है। उससे क्या है, फिर तरबूज खराब होने की स्थिति आ जाती है। तो मैंने ये विधि पाकिस्तान के यूट्यूब से लिया, चैनल से लिया है कि इस जो फ्लड इरिगेशन सिस्टम बनाया है, इसमें पानी की मात्रा अधिक चल जाएगी। इससे क्या है कि तरबूज को पानी की मात्रा अधिक मिल जाती है इसमें। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, इधर मल्चिंग कर दी, बेड बनाया, उधर बेड बनाया, बीच में नाली बना दी जी, और इस नाली में ये फ्लड इरिगेशन करते हैं, जिससे दोनों तरफ जाता है, तो जो खरपतवार है वो नहीं पैदा होता। मल्चिंग अपना काम करती है और फ्लड इरिगेशन अपना काम करता है। अब इसका मुझे पूरा बताइए कि कब इसका बोया, जब आपने बोया था तो बहुत सर्दी पड़ रही होगी यहाँ पे, उसका बचाव कैसे किया? अब सबसे पहले फसल कैसे आप पहुँचाएंगे मार्केट में? सर, सर्वप्रथम तो ये है कि हमने जो ये बेड का निर्माण नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में किया। उसके बाद मल्च बोई और मल्च के बाद इसमें जो ये छिद्र दिख रहे हैं, इसमें एक एक बीज की चुनिंदा बीज की रोपाई की, और ये 60 से 65 दिन 7 दिन में सोइंग हो जाती है बीज की, और 7 दिन में सोइंग होने के बाद 65 से 70 दिन के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और लगभग 75 से 90 दिन के बाद ये मार्केट में आना स्टार्ट हो जाता है। ये नवंबर के लास्ट में बोया था और अब यानी फरवरी मार्च के लास्ट में ये रोज़ों में स्टार्ट हो जाएगा अगेता तरबूज। अच्छा, कौन सा ये किस्म है इसकी तरबूज की जो आप लगाते हैं, और इसकी खासियत क्या होती है? ये सर रिच फील्ड का 0814 काबली बी नंबर का बीज है, और नवकिरण का है कुछ नोनियो सीड का, तो दोनों का ही बीज है इसमें मिक्सचर। इसका कंपैरिजन करेंगे इस वर्ष किस में प्रोडक्शन अधिक आता है, किस में प्रोडक्शन कम आता है। गत वर्ष मैंने रिचफील्ड 814 का ही यूज़ किया था, उससे प्रोडक्शन अच्छा आया। और इसके क्या है कि हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में तरबूज का जो करकरापन आता है, उसमें जो रवा आता है ना, वो क्रंची होता है। इससे क्या है कि मिठास अधिक होने के कारण इसको फिर अफोर्ड ज़्यादा करते हैं यहाँ के किसान, लोकल में भी और बाहर से भी। रेट अच्छा मिलता है और अधिकतर मैं फुली ऑर्गेनिक ही करता हूँ, बट कुछ पेस्टिसाइड का भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे इसमें माहुए का ऐसे रोग आते हैं तो उनकी देखभाल
करनी पड़ती है इससे। जी, अभी आपने इसमें इन्होंने ठंडक से बचाने के लिए मैं अपने दर्शक साथियों को बताऊंगा कि इन्होंने एक छोटा सा फाइबर स्टिक लगाई और ये लो टनल है, ये जो है इसको यूं ढक दिया जाता है। आपने बुआई करने के बाद ऐसे इसको उड़ा दिया, हाँ, है ना, लो टनल मल्च हो गया। लो टनल क्या बोलते हैं इसको? ये सर्दियों में कवर हो जाता है इससे। अच्छा, इसको आपने कवर कर दिया, पारे की स्थिति से बचाता है इस प्रकार से। हाँ हाँ, अब इसको हटा दिया गया है। अब ये हटा दिया, मौसम सही हो गया। हाँ, मौसम सही हो गया। तो ये खराब हो जाएगी इसके बाद? हाँ, एक सीजन या 2 सीजन चल रहे लास्ट। 2 सीजन तक चल जाता है। इसमें लागत कितनी आई आपका? ये कितने एकड़ में है? 2 एकड़ है या 2.5 एकड़ है? यहाँ तो ये इस फील्ड में तो 2.5 एकड़ है और उधर है 5 एकड़ के समथिंग। 5 एकड़ है जी। तो 5 2 7 करीब 7.5 एकड़ में लगाया है। 7.5 एकड़ में तरबूज लगाने के लिए जी कितना पैसा लगता है? ये जो आपने विधि अपनाई है, एकड़ में 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा इसमें। और पर बीघा के हिसाब से बचाएं तो 30 हज़ार रुपया पर बीघा के हिसाब से, और एकड़ का यानी 80 या 85 हज़ार रुपये का लमसम आएगा खर्चा। तो 7.5 एकड़ में आपका इस हिसाब से 8×48 हाँ, मतलब 5 लाख खर्चा हो गया होगा जी। और कितने का तरबूज पैदा होगा इसमें? आमदनी की आपको बताएं, पिछले हिसाब को देखते हुए। पिछली वर्ष मैंने यानी 8 बीघा तरबूज किया था, उसमें 5,66,000 रुपये की आमदनी प्राप्त हुई। इस वर्ष अच्छी आमदनी के आसार हैं, कम से कम 10 से 15 लाख के बीच में तो होना चाहिए। अगर 7.5 एकड़ में आपने सरसों बोई होती जी तो कितना पैसा मिलता? 7.5 एकड़ में कम से कम मुझको 2 लाख का प्रोडक्शन प्राप्त होता सरसों से। जी, उसमें भी लागत थी, लागत अलग से आती जी। तो ये सरसों से ये करीब 8 गुना बेहतर 8 गुना बेहतर है जी। ये आपने क्या लगाया है? पीला बड़े काम का है। ये 4-मैन ट्रैप है सर। इसमें क्या है, ये लूर होती है इसमें अंदर, इस प्रकार से ये लूर होती है। इसमें क्या है, मक्खियों को एट्रैक्टिव करता है ये। अच्छा, ये अट्रैक्टिव खुशबू आती है। हाँ, खुशबू आती है, इसमें घुस जाती है और उसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है इसमें। जी, किसान बनने की जो यात्रा है जी, वो कैसे आए? मतलब इसमें और क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं? इसके अलावा खेती में क्या क्या आपने किया? पारिवारिक स्थितियों ने किसान बनाया, बट अब मैं सरकारी नौकरी ना करके इसमें बहुत खुश हूँ। ये क्या है, मैं खुद आत्मनिर्भर हूँ और कम से कम 10-15 लोगों को रोजगार देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप? मैं गत वर्ष आने वाला जो वर्ष है उसमें 10 बीघा तो पपीता लगाऊंगा सर, और मिर्च लगाऊंगा 2-4 बीघा, और उसके बाद कई और भी फसल हैं, जैसे नींबू का प्लांटेशन करना है मुझे गर्मियों में, और गर्मियों में प्लांटेशन करके आगे कुछ इस प्रकार से अपनी आय को बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे राजस्थान में बेर वगैरह भी उगाए जाते हैं जी, तो मतलब बागवानी की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे? बिल्कुल सर। बेर क्या है, यहाँ पर बेर होता है दिसंबर से लेके फरवरी लास्ट, उसमें 2 महीने में प्रोडक्शन आता है सर, और 2 महीने के ऊपर हम खेत को घेर नहीं सकते। नींबू है अपना, नींबू के ऊपर आप 3 साल में 3 बार प्रोडक्शन ले सकते हो, और आप नींबू का प्रोडक्शन लेके आप उसकी रेट को देखो, मंडी में 200-200 रुपये किलो तक बिकता है गर्मियों में। पहले कहते थे नींबू की शिकंजी पीते थे, आज वो 200 रुपये मिलता है, वो पीने को नहीं मिलती है गर्मियों में, इसलिए मैं ज़्यादातर नींबू की ओर प्रेफर कर रहा हूँ। खेती में किस तरीके से लोग आपको सीखने आते हैं, तो उनको कैसे आप बताते हैं कि क्या कुछ ट्रेनिंग वेनिंग भी देते हैं? जी, मैं तो यही कहता हूँ, यहाँ के जो भी किसान आते हैं मेरे से सीखने, कि आप परंपरागत खेती को छोड़कर अपनी आमदनी को किसान अपनी आमदनी को बढ़ाओ, और इस प्रकार से आप खेती करो और सीखो, जिससे आपकी आमदनी हो और आपका विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया तेजवीर जी। तो ये तेजवीर सिंह जी बता रहे थे कि कैसे तरबूज की खेती ये इन्होंने फ़ायदेमंद है। 2.5 महीने में के बाद इसमें फल आने लगता है, और ख़ास करके बागवानी की तरफ ये जा रहे हैं। ये पहले सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन वो अब किसान बन के खुश हैं। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो इनका नंबर ये खुद बता देंगे। आपसे अगर कोई बात करना चाहता है तो किस नंबर पे संपर्क कर सकता है? जी सर, मेरा नाम तेजवीर सिंह है और मेरा मोबाइल नंबर है 7976399472। जी, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं।
खास करके ये पाकिस्तान की जानकारी जो इन्होंने यूट्यूब से सीखी है, कोई ऐसी जानकारी है जो हिंदुस्तान में कोई नई पद्धति ला रही हो, लोगों को आकर्षित की, वो खास करके इनको खेती में इससे फ़ायदा दिख रहा है। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।